ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने चर्चा की थी किस प्रकार से भगवान शिव के प्रमुख सेवक नंदीश्वर उन्होंने सभा में उठ करके किस प्रकार से सभी जो वहाँ पर ब्राह्मण थे और दक्ष जिन्होंने डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से शिवजी का अपमान किया था, और जो ब्राह्मण उनके अनुसार जिन्होंने वो अपशब्द सुने और वो शांत रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उन ब्राह्मणों को भी नंदीश्वर ने शापित किया। तो इसके बाद में उस सभा में ब्राह्मणों की तरफ से और जो वहाँ पर ऋषिगण बैठे थे, ऋषि भृगु उठ खड़े हुए और क्रोध में आकर के उन्होंने शिवजी के जितने भी अनुयायी थे, उनके जितने भी सेवक थे, अब उन्होंने भी अपनी तरफ से उनको शापित किया, उनको शाप दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या प्रतिक्रिया चल रही है। अपने अहंकार के द्वारा क्रोध के वश में होकर के शाप और प्रतिशाप। सबसे पहले दक्ष ने शाप दिया भगवान शिव को, उसके पश्चात नंदीश्वर ने दक्ष को शापित किया, और जो ब्राह्मण गण वहाँ पर थे जिन्होंने भगवान शिव के अपशब्दों को सुना, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उनको भी शापित किया। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भृगु मुनि ने देखा कि नंदीश्वर ने सभी ब्राह्मणों को इस प्रकार से शाप दिया है, तो उन्होंने भी क्रोध में आकर के अब शिवजी के जितने अनुयायी थे, उनके जितने भी सेवक थे, उनको उन्होंने शापित किया। तो उन्होंने क्या शाप दिया? उन्होंने कहा कि शिवजी के जो अनुयायी हैं, जो सेवक हैं, जो उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, एक, और दूसरा जो उनका अनुकरण करना चाहते हैं कि शिवजी भी जो हैं वो शरीर को साफ नहीं रखते हैं, स्वच्छ नहीं रखते हैं, सारे शरीर के ऊपर शमशान की भस्म लगा करके रखते हैं, गले में जो है शरीर के ऊपर मरे हुए जो कंकाल होते हैं उनकी हड्डियों के उनकी माला पहनते हैं, उनके हार को पहनते हैं। और जिस प्रकार से भगवान शिव जी ने उन्होंने जो है जहर पी लिया था जब समुद्र मंथन हुआ था, और उसके कारण उनका गला जो है नीला पड़ गया है, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है।
तो जो शिवजी के इन सारे कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, इन सभी लोगों को शापित किया। देखिए किन लोगों को शापित किया। एक, शिवजी के वो अनुयायी जो शिवजी की नकल करते हैं, उनकी तरह अपने शरीर को गंदा रखते हैं, स्नान नहीं करते हैं, शरीर के ऊपर भस्म लगा करके रखते हैं, और तांत्रिक की भांति गले के अंदर में इस प्रकार की जो है अशुभ माला पहनते हैं कंकालों की, और ये सोच करके कि शिवजी जो हैं उन्होंने जहर पिया था, विष का पान किया था, तो उसी भांति हम भी नकल करके विष तो नहीं पिएंगे, हम भांग पिएंगे। तो शिवजी के कुछ अनुयायी ऐसे हैं जो भांग पीते हैं, मदिरा पीते हैं, और जो मांसाहार करते हैं। सभी अनुयायी ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ एक प्रकार के अनुयायी इस प्रकार के हैं। उनको शापित किया। दूसरे, उन लोगों को शापित किया, उन अनुयायियों को शापित किया जो शिवजी की संतुष्टि के लिए अनेकों प्रकार के व्रत वगैरह करते हैं, उनको भी शापित किया। क्या शाप दिया? तो अपने शाप में वो कहते हैं कि ये सभी अनुयायी ये अपने जीवन में नास्तिक बनेंगे, क्योंकि ये वेदों का पालन छोड़ करके शिवजी की नकल कर रहे हैं। उनके अनुयायी होकर के उनकी नकल करते हैं, और उन्हीं की भांति जो है शरीर को गंदा रखते हैं, मदिरा का पान करते हैं, अनेकों चीज इस प्रकार से करते हैं। तो उसके कारण ये नास्तिक बनेंगे और इनकी बुद्धि वेदों की तरफ से हट जाएगी। ये वेदों को नहीं समझ पाएंगे जो इतने महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए। तो इस प्रकार से जो है भृगु मुनि ने शाप दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे शाप देने से पहले ही ये जो अनुयायी हैं, इन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, और इसके साथ साथ में क्योंकि वो वेदों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो केवल शिवजी की नकल मात्र करना चाहते हैं, इसके कारण उन्होंने वेदों का भी अपमान किया, शास्त्रों का भी अपमान किया, क्योंकि शास्त्रों के विधि विधान का ये पालन नहीं करते हैं। तो इसके कारण ये तो पहले ही नास्तिक हैं। देखिए, जो वेदों का पालन नहीं करता है उसे नास्तिक बताया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग जो धर्म है उसके अनुसार भी इस प्रकार से बताया जाता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि जो लोग भगवान जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन्हें एथीस्ट, नास्तिक बताया जाता है। इसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में बताया जाता है जो कुरान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन्हें काफिर कहा जाता है। तो इसी प्रकार से वेद ना मानीला, जो वेदों का पालन नहीं करते हैं, वेद ना मानीना, जो वेदों का मान नहीं करते हैं, जो उसको मानते नहीं हैं, उनको नास्तिक कहा जाता है। जैसे बुद्ध धर्म के जो लोग होते हैं वो वेदों का अपमान करते हैं, उनके अनुसार जो है वो वेदों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो इस कारण उनको जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बौद्ध हो या नास्तिक। तो जो बुद्ध की उनकी दी हुई फिलॉसफी पर और जो वेदों के ऊपर जो है जिनका विश्वास नहीं है,
उन्हें नास्तिक बताया जाता है। तो यहाँ पर ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। हम देख सकते हैं जो भृगु मुनि कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो लोग वेदों को नहीं मानते हैं और जो वेदों का जो ज्ञान लोगों को प्रदान करते हैं, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, एक जाति ब्राह्मण नहीं, जो ब्रह्मण जानाति इति ब्राह्मणा, जिसे वेदों का ज्ञान है और वेदों के ज्ञान को लोगों तक वो बांटना चाहता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। तो जो इन दोनों का अपमान करता है वो नास्तिक ऑलरेडी है। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया जाता है और इन्हें नास्तिक क्यों बोला जाता है? देखिए, वेद जो होते हैं, जो शास्त्र होते हैं, ये भगवान के द्वारा स्वयं दिए गए हैं। धर्म का मतलब ही ये होता है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसे भगवत गीता स्वयं भगवान ने दी है, भागवतम स्वयं भगवान ने दी है। इन सब की रचना स्वयं भगवान के जो अवतार हैं वेद व्यास, उन्होंने इनकी रचना की है। और वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, ये स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज की रचना करते हैं, उसमें जरूर त्रुटियां होती हैं, उसमें गलतियां होती हैं। आज हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अनेकों प्रकार के फिलॉसफी बनाते हैं, आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, उसमें हमेशा गलतियां रहती हैं। लेकिन वेदों के अंदर में, शास्त्रों के अंदर में कोई गलती नहीं है। जैसे पहले से ही शास्त्र में बताया गया है कि ये जो यूनिवर्स है, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। ये एक अंडे के स्वरूप का है, गोलाकार है, जिस प्रकार से अंडा होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिक लोग ऐसा मानते थे कि पृथ्वी और ये जो अन्य ग्रह हैं, ये सब चपटे हैं, फ्लैट हैं। बाद में धीरे धीरे उनको समझ में आया कि नहीं, चपटे नहीं हैं, ये भी जो है गोलाकार हैं, दे आर राउंड। तो ये तो वेदों के अंदर में पहले से दिया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे इससे पहले भी हमने देखा, कपिल मुनि जो है, माँ के गर्भ में बच्चा किस प्रकार से जन्म लेता है, कितने महीने में उसको चेतना जागृत होती है, ये सारा ज्ञान वेदों के अंदर में पहले से दिया हुआ है। वेदों के अंदर में आयुर्वेद भी है। हमारे अगर शरीर को अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, उसको ठीक करने के लिए भी है। इसलिए वेदों को देखिए कल्पतरु भी कहा जाता है। मतलब मनुष्य की जो भी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को हम वेदों के द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। भौतिक जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, आध्यात्मिक जरूरत को भी पूरा कर सकते हैं। वेदों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आध्यात्मिक दिशा दिखाना है, लेकिन शरीर भी तो साथ में है। तो शरीर की देखरेख भी करनी है, शरीर को मेंटेन तो करना है, शरीर को ग्रेटिफाई नहीं करना है, अनेकों प्रकार से भोग में नहीं लगाना है, लेकिन कम से कम उसे मेंटेन तो करना है। तो वो विज्ञान भी, वो ज्ञान भी वेदों के अंदर में दिया है। तो जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर आयुर्वेद भी दिया है, धनुर्विद्या भी दी है, तो किस प्रकार से क्षत्रिय जो है उसको धनुर्विद्या सीखनी चाहिए, वो ज्ञान भी दिया हुआ है। आप इसमें देखेंगे एस्ट्रोलॉजी भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है, ज्योतिष का ज्ञान भी दिया है। और किस प्रकार से अलग अलग इस संसार के अंदर में हम अनेक ग्रह देखते हैं, अनेकों तारे देखते हैं। तो जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, उन सब के बारे में एस्ट्रोनॉमी, वो ज्ञान भी हम वेदों के अंदर में प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार की रचना कैसे हुई थी, वो ज्ञान भी हम जो है वेदों के अंदर में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए वेदों को कल्पतरु कहा जाता है। तो ये हमको समझना है, वेद
भगवान ने दिए हैं। भगवत गीता में भी हम उसके बारे में समझ सकते हैं। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्याः वेदांतकृत वेदवित च अहम। भगवान कहते वेदांत कृत, वेदों को लिखने वाला, वेदों की रचना करने वाला मैं ही हूँ। आप भागवतम में भी देखिए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर में प्रदान किया। तो वहाँ पर भी बताया है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि वेदों की रचना उन्होंने ही की है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? वेदों के अंदर में कोई त्रुटियां नहीं है। वेद एक प्रकार के मैनुअल हैं। जैसे जब आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके साथ में आपको एक किताब दी जाती है, पुस्तक दी जाती है, जिसे मैनुअल कहते हैं, जिसको पढ़ कर के हम उस प्रोडक्ट का, उस वस्तु का सही प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से संसार की रचना के साथ में भगवान जो है शास्त्र भी प्रदान करते हैं, जिसकी दिशा के द्वारा हम अपने जीवन के अंदर में प्रगति कर सकते हैं। इस भव को, इस भौतिक संसार को सागर बताया जाता है। वेद दो प्रकार का कार्य करते हैं। इस सागर को पार करने के लिए इसे शास्त्रों को सेतु, ब्रिज बताया जाता है, जिसके ऊपर चढ़ करके हम सागर को पार कर सकते हैं। दूसरा, वेदों को ये भी बताया जाता है कि ये एक प्रकार से जब हम सागर को पार करने के लिए नाव के ऊपर बैठते हैं तो बड़ी अनुकूल वायु की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अनुकूल वायु मतलब दिशा कहाँ से मिलती है? शास्त्रों के द्वारा। तो इसलिए शास्त्रों का अपमान करना, वेदों का अपमान करना, वो व्यक्ति नास्तिक है। और जो शास्त्रों की विद्या लोगों को प्रदान करता है ब्राह्मण, उनका भी अपमान करना मतलब क्या है? वो व्यक्ति नास्तिक बन चुका है। तो इसलिए भृगु मुनि कह रहे हैं कि मेरे शाप देने से पहले ये शिवजी के जो अनुयायी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, शास्त्रों का अपमान किया है, ये तो ऑलरेडी नास्तिक हैं, और मैं इन्हें शाप देता हूँ कि ये सारे नास्तिक बन करके वेदों से ये बाहर हो जाएंगे, हट जाएंगे, वेदों की दिशा से उल्टी दिशा में ये चलेंगे। इसलिए उसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं, वो वेदों के अनुसार जो निष्कर्ष दिए हैं उसके विपरीत में कहते हैं। और इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।